हम देखते हैं कि हमारी कोई भी इंजरी होती है तो इंजरी के बाद में जो ब्लड है वो कंटिन्यू फ्लो नहीं करता है। कुछ टाइम बाद में क्या होता है कि जो ब्लड है अपने आप रुक जाता है क्योंकि वहाँ पर क्लोट बन जाता है। तो अगर हम बात करें आज कि क्लोट जो होता है, क्या बात करें अपन, जो क्लोट होता है वो दो टाइप का होता है। क्लोट जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं थ्रोम्बस और एक को बोलते हैं हम एम्बोलस। क्या बोलते हैं अपन? एम्बोलस। बहुत जरूरी पॉइंट है कि क्लोट के दो टाइप होते हैं, एक का नाम होता है थ्रोम्बस और एक का नाम होता है एम्बोलस। तो इनके बारे में हम बिल्कुल बेसिक सा जानेंगे कि जो थ्रोम्बस होता है ये होता है स्टेटिक क्लोट। क्या होता है ये? स्टेटिक क्लोट। मतलब जहां पर ये क्लोट बना है वो वहीं अपने ओरिजिन पर ही रहता है, ट्रेवल नहीं करता। और अगर हम बात करते हैं एम्बोलस में तो ये होता है मूवेबल क्लोट। क्या होता है ये? मूवेबल क्लोट। ये ट्रेवल करता रहता है। तो आज हम जानेंगे कि ये जो मैकेनिज्म है हमारे बॉडी में इंजरी के बाद में ब्लड लॉस को मिनिमाइज करने के लिए कैसे हमारे बॉडी में क्लोट बनता है। तो बहुत सिंपल पॉइंट है कि जहां भी इंजरी होती है, जहां भी क्या होती है? इंजरी, साइट ऑफ इंजरी। जहां भी इंजरी होती है वो जो टिश्यू है वो एक केमिकल निकालता है जिसे हम बोलते हैं एक्सो थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या निकालता है? एक्सो थ्रोम्बोप्लास्टिन। और अगर हम बात करें कि जो प्लेटलेट्स है वो भी एक केमिकल निकालती है जिसे हम बोलते हैं एंडो थ्रोम्बोप्लास्टिन। एक बार दोबारा बात करेंगे अपन कि जो साइट ऑफ टिश्यू है जहां पर इंजरी होती है वो निकालता है केमिकल, उसे बोलते हैं एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। और जैसे अगर हम बात करें प्लेटलेट्स, वो निकालती है एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। दोनों जो केमिकल है मिलकर बनाते हैं, अगर हम बात करें तो थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनाते हैं ये? थ्रोम्बोप्लास्टिन। मतलब एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन मिलकर क्या बनाते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब यहाँ पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है जिसे हम बोलते हैं कैस्केड केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कैस्केड केमिकल रिएक्शन। अगर हम बात करें कैस्केड के बारे में तो कैस्केड जो होता है वो होता है चेन रिएक्शन की, एक के बाद में एक रिएक्शन होते जाना। तो बहुत सारे रिएक्शन के बाद में वहां एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है? एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। जिसे हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। दोबारा बात करें, पहले एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और उसके बाद में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होने के बाद में एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। अब थ्रोम्बोकाइनेज, और अगर हम बात करें कि कैल्शियम की हेल्प से थ्रोम्बोकाइनेज और कैल्शियम की हेल्प से क्या होता है कि यहाँ अपने प्लाज्मा में एक इनएक्टिव प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। क्या बोलते हैं इसे अपन? प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं। तो ये जो दोनों है कैल्शियम और थ्रोम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम जो होता है ये बनाता है इसको एक्टिव फॉर्म में जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बिन। क्या बोलेंगे इसको अपन? थ्रोम्बिन। लिख भी देते हैं यहाँ पर कि ये होता है इनएक्टिव फॉर्म और यहाँ पर ये होता है एक्टिव फॉर्म। यस और नो? इसके बारे में बात करें कि थ्रोम्बिन जो होता है फर्दर क्या करता है कि एक और प्लाज्मा प्रोटीन होता है इनएक्टिव स्टेज में। क्या होता है? एक और प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है इनएक्टिव स्टेज में वो बनाता है क्या? इसको बनाता है फाइब्रिन में। क्या बनाता है इसको? फाइब्रिन में बनाएगा। इसमें भी कैल्शियम का रोल होता है। तो अगर हम बात करें फाइब्रिन जो होता है ये होता है इनसोल्यूबल फॉर्म, लाइक दिस मैनर। अब यहाँ पर क्या होंगे कि जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी कुल मिलाकर डेड डेड जो यहाँ पर फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पर क्या होंगे इसके अंदर? वो ट्रैप हो जाते हैं। क्या होंगे? वो यहाँ पर आके ट्रैप हो जाएंगे। यस और नो? और यहाँ पर बनता है प्लॉट। यहाँ क्या बनता है? एक प्लॉट बनता है। तो ऐसे क्या होता है कि हम आराम से, यहाँ पर क्या होता है, हम आराम से ब्लड लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। यस और नो? क्लियर है कि नहीं है? एक बार दोबारा बात करते हैं हम कि यहाँ पर जो मैकेनिज्म के बारे में बात करें
तो क्या होता है कि जो टिश्यू इंजर हुआ है वहां पर निकलता है केमिकल एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, और जो प्लेटलेट है वहां निकलता है एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। क्लियर है कि नहीं है? दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होने के बाद में एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स और कैल्शियम मिलकर प्लाज्मा प्रोटीन में, अगर हम बात करें प्लाज्मा में रखा हुआ इनएक्टिव प्रोटीन जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन जो है फर्दर फाइब्रिनोजन जो कि एक इनएक्टिव प्रोटीन होता है उसको बनाता है फाइब्रिन में। फिर फाइब्रिन जो है वो एक नेटवर्क का फॉर्म लेगा, और उसमें जो डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी एलिमेंट्स अगर हम बात करें वो यहाँ के ट्रैप हो जाएंगे और क्लॉट बन जाता है, जिससे कि हम ब्लड के लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये टॉपिक था हमारा आज, क्लॉटिंग और कोगुलेशन।